2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक ना तो सीट शेयरिंग पर कोई बात बन पाई है, ना ही संयोजक पर और ना ही पीएम फेस पर। हालांकि बीच में खबरें भी सामने आई थी कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की है, उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार से बात की है और नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन अब उन अटकलों के बाजार पे कहीं ना कहीं ताला लगता हुआ नजर आ रहा है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये सवाल किया गया नीतीश कुमार के संयोजक बनने पर, तो उन्होंने बहुत ही सीधा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सवाल तो कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। हालांकि आगे उन्होंने ये भी कहा कि 10 से 15 दिन तक ये तय हो जाएगा कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। अब खड़गे के इस बयान से कहीं ना कहीं ये बात जरूर झलकती है कि संयोजक पद से नीतीश कुमार का पत्ता कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आ रहा है। पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे की वो बाइट सुनिए। देखिए, ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद अलग अलग नेताओं की बयानबाजी होना वो तो लाजमी है। एक तरफ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो भी कहा वो सही कहा है। इंडिया अलायंस की बैठक होगी और उसके बाद ये डिसाइड होगा या ये फैसला लिया जाएगा कि आखिर संयोजक कौन बनेगा, पीएम पद पर आगे क्या बात होती है। नहीं, ये तो ठीक ही उन्होंने कहा है आदरणीय खड़गे जी ने कि कौन कन्वेनर बनेगा, कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, ये सब तो बैठक में तय होगा। यहाँ तो सामूहिकता में विश्वास करने वाली इंडिया गठबंधन है, सामूहिक रूप से फैसला लिए जाते हैं। अब इस पर चर्चा तो बेवजह का किया जा रहा है, लेकिन सबको पता है कि हम 540 सीट पर जो उन्होंने कहा है उस पर तैयारी इंडिया गठबंधन कर रही है और इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, भाजपा हारेगी। इसी के साथ जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का भी बयान आया है, वो भी सुन लीजिए। देखिए, हर एक पार्टी को हर एक सीट पर तैयारी करने का अधिकार है, लेकिन इंडिया ब्लॉक की यह समझ है कि एक सीट पर एक का मुकाबला हो, तो 545 सीटों पर तैयारी करिए, लेकिन साझा रणनीति के तहत जो विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां हैं, उनको राजनीति में समायोजित करके सीधा मुकाबला आयोजित करिए, ये हमारी अपेक्षा है। जाते जाते चिराग पासवान से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो सीट शेयरिंग पर ही अभी कोई बात नहीं हो रही है, तो इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह की तैयारी कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो बताइए ना, कैसे इन लोगों का अलायंस तथा कथित इंडी गठबंधन जो है इन लोगों का कैसे आगे बढ़ेगा, जब सीटों का बंटवारा ही ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। भाई इतना समय हो गया, जो गठबंधन अभी तक अपना एक लोगो, एक निशान तक साझा नहीं कर पाई, अपना एक संयोजक तक नहीं ढूंढ पाई, ऐसे में सीटों का बंटवारा कैसे ये लोग कर पाएंगे। बंगाल में ममता बनर्जी 2 से ज्यादा सीटें इनको देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस को 4 से ज्यादा सीटें इन लोगों को देने को कोई तैयार नहीं है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी एक भी सीट इन लोगों को देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे या तो कांग्रेस मानकर चले कि भैया 100 से कम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो इंडिया अलायंस का होना संभव नहीं। 545 पे तैयारी हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो बस ऐसा ही होगा। चुनाव आते आते तक 500 प्लस सीटों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और तमाम घटक दल अलग अलग। हालांकि अब लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। 4 बैठकों के बाद भी अब तक इंडिया अलायंस कोई नतीजे पर नहीं पहुंचा है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस एनडीए को किस तरीके से मुकाबला दे पाता है और क्या सच में नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बन पाते हैं।